तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राधे। अभी हम पहुंच गए गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आज जनसुराज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा हुआ था। कुछ जनसुराज की नेत्री है, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मीनू सिंह है। मैं दीघा से प्रत्याशी हूँ। दीघा से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी। संभावित थी, भावी प्रत्याशी जी। तो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन मुजफ्फरपुर की बच्ची के जो रेप पे हुआ था जी। धरना प्रदर्शन किए, तो इससे क्या हल निकल जाएगा? ये हल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो सरकार की बात है, क्योंकि हमारी सरकार अभी नहीं है। ये हल निकलेगा क्योंकि जब तक हम लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तब तक सरकार जो सोई हुई है वो कभी नहीं जागेगी। तो आपको लगता है एक दिन धरना देने से सरकार जग जाएगी? जी बिल्कुल नहीं होगी। और जगह देंगे, हर जगह देंगे, हर दिन देंगे। अगर ऐसे बात रहेगी सरकार को जगाने की बात तो करते ही रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर असर तो हुआ है। अभी मुझे ये नहीं पता मंगल पांडे जी इस्तीफा देंगे कि नहीं। हम लोगों ने 1 करोड़ की मांग की है। जो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो बच्ची के जो माता पिता हैं, जो पीड़ित माता पिता हैं, उनके लिए सरकार से हमने मांग की है। और दुष्कर्म जो हो रहा है वो आपसे छुपा नहीं, वो आपके भी बहन और आपकी भी माँ हो सकती हैं। इस बात को अगर हम लोग जानते हुए इस शिक्षक को तो हटा दिए हैं। उसके हटाने से लड़की बच गई क्या? मर गई ना। आपके किसी को हटाने से नहीं, आपको अपनी व्यवस्था को ठीक करना होगा। आप कहते हैं कि कोई मर जाए तो मर जाए, मैं उसको इस्तीफा दिला दिया हूँ या वो सस्पेंड कर दिया हूँ, फिर से वो नौकरी में आ जाएगा या कुछ भी होगा, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपके सस्पेंड कर देने से क्या वो लड़की वापस जीवित हो जाएगी? तो व्यवस्था को, जो चरमराई हुई व्यवस्था है, उसको ठीक करेंगे ना आप। नीतीश जी कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है। आप बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं, फिर फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहे हैं, आदमी बनाने की बात करिए ना। क्या आपके डॉक्टर इतने सक्षम हैं? और क्यों नहीं उन्होंने उसको एडमिट किया? अगर सक्षम थे तो, अगर उनसे इलाज में अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो हम लोग उसके भागीदार नहीं थे। इलाज कराते वक्त में कोई भी मर सकता है, डॉक्टर भी भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने इलाज ही नहीं किया, उसको एम्बुलेंस में ही मार दिया। बहुत सारा घटना होता है बिहार में। तो विपक्ष मतलब क्या कहना चाहते हैं? हम लोग, अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जनसुराज की बात करें। हम लोग इस धरना प्रदर्शन में जनसुराज से आए हैं, और जनसुराज क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, इसके बहुत पहले भी हुआ था। लेकिन हमने अभी, एक बच्ची अभी ले रही थी जो बाइट हमसे, तो हमने कहा कि क्या तुम्हें एयरपोर्ट वाली घटना मालूम है जो अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री के आने के पूर्व वो पाइप में डाल करके और उस गैंग रेप हो करके उसको डाल दिया गया और वो मर गई। और उसका बाद में मिला, जब दुर्गंध वहाँ से फैला तो उसको निकाला गया उसके अंदर से, तो उसका पोस्टमार्टम हुआ तो गैंग रेप था। और इस बात को इसलिए दबाया गया क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे थे ओपनिंग करने एयरपोर्ट का। जनसुराज की सरकार आएगी तो आप कैसे व्यवस्था बनाइएगा जो ऐसा घटना नहीं होएगा? भाई अब ये व्यवस्था जब आप लाइएगा, हम लोगों को व्यवस्था बनता चला जाता है। व्यवस्था एक दिन बोल देने से नहीं होता कि आज ये व्यवस्था बन गई। नहीं, घर बनने से पहले उसका फाउंडेशन तो तैयार किया जाता है ना, तो आप तो बता सकते हैं ना। हाँ, तो इसमें फाउंडेशन बनाने में ईंट मिट्टी का चीज़ थोड़ी है। हर एक लोगों के अंदर ये जागरूकता फैली हुई है। हर एक लोग औरतों की इज्जत करते हैं। हमारे जो औरतों को, एक उन लोगों का गाँव से अलग रहता है व्यवस्था, उस गांव के अंदर भी उनको नहीं एंट्री मिलती है, उसके पास पानी नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी के एक बयान में उन्होंने कहा, रोना आ रहा था उनको, कि वो लोग 6 किलोमीटर जाती हैं नहाने के लिए और वहाँ से पानी भर कर लाती हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी हम पटना में रह करके उस दुर्व्यवस्था को नहीं देखें, नहीं झेलें हैं। उसके चलते वो बिहार के लड़के होकर के उनको सैल्यूट करते हैं हम लोग कि वो इस तरह का सोच और इस तरह के विचार के आदमी हैं। हमारे से छोटे हमारे भाई की तरह हैं, और हम लोग उनके हर चीज़ को, उनकी हर बातों को ध्यान देते हैं और उनके हिसाब से काम करते हैं। सारी पढ़ी लिखी महिलाएँ चाहे बोलें, आज डर के मारे ना बोलें या किसी कारण से ना बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर सारे लोग प्रशांत किशोर का साथ देंगे और उनको विजयी बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी अभी बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, हर जिले जा रहे हैं। उसमें जो मुद्दा उठाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, उसका 5 काम है। हाँ। उसका अच्छा, थोड़ा आप उसका जो 5 काम है जो करने से पहले। पहला तो है आपका कि पलायन रोकें युवाओं का पलायन का मतलब यहाँ उद्योग लगेगी, कारखाने लगेंगे, जिससे उनको यहाँ पर पैसे मिलेंगे जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार कमाने के लिए हो।
मद्रास जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। एक तो पहला ये होगा कि बच्चे अपने घर में रहेंगे या भाई अपने घर में, पति अपने घर में छठ मनाएगा, उनका पहला ये है। दूसरा उनका है बुजुर्गों का कि जो 400 रुपया में कुछ भी नहीं होता है, जो उनका पैसा तो 2000 रुपये रखे हुए हैं वो जो 60 साल से ऊपर के हैं बुजुर्ग। उसके बाद तीसरा उनका है सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों का मुंह देखकर वोट दीजिए। क्यों? इसलिए कि उनको शिक्षित बनाइए। आज तक आप रोजगार पर दिए, किसी चीज़ पर दिए, लेकिन आप बच्चों को ही नहीं, किसी भी देश का संपत्ति, उस जगह का, किसी भी राज्य का संपत्ति बच्चा होता है। बच्चा अगर शिक्षित हो जाता है तो आपको कोई माँ बाप को डर नहीं होता कि अब मेरे घर में क्या होगा। अगर आप बच्चों का अच्छी शिक्षा अच्छा तो विश्व स्तरीय शिक्षा की बात वो करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर किसानों को मजदूर, अच्छी मजदूरी, ये उनका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनका वही है शिक्षा का। और स्त्री को शिक्षित करें, बच्चों को पढ़ाएं, स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 4% पर उनको कर्ज मिले बैंक का, जो आज 12% 14% है। ठीक है मैम। दोस्तों हमारे साथ एक और मैम है, क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम हुआ सिजांत्री कुमारी, जहानाबाद आज जिला। यहाँ पे धरना प्रदर्शन थे, क्या लगता है आपको एक दिन की धरना देने से बच्चे की मिल जाएगी? एक दिन क्या धरना नहीं, संदेश है ये। हर जगह हम लोग संदेश पहुंचा रहे हैं कि भाई बेटी को सुरक्षा दे। और ये हर एक आए दिन ये जो रेप कांड हो रहा है, कुछ छुप जाते हैं, कुछ पर्दाफाश हो जाते हैं। तो ये कहने से नहीं होता है कि हम बिहार में बेटी को पढ़ा रहे हैं और बेटी को बचा रहे हैं। ये तो दिख रहा है कि हमारी बेटी कितना मन पीड़ित है। ये PMCH में गई, अगर इलाज होती मेरी बेटी की, मेरी जो भी है आपकी बहन को, इलाज के दरमियान अगर उसको कुछ हो जाता तो वहाँ पे माफ था, कारण कि डॉक्टर भगवान नहीं है। लेकिन इलाज नहीं हुआ, ये तो बहुत शर्म का बात है। आप फेलियर सरकार की मंगल पांडे कहते हैं। PMCH से पहले SKMCH में गए थे वो, तो SKMCH भी शायद अस्पताल बहुत बड़ा है मुजफ्फरपुर का। बिहार का अगर सब मतलब कि 2 शहर माना जाता है, मतलब उत्तर बिहार का एक मोस्ट पॉपुलर तो मुजफ्फरपुर और पटना तो बिहार का है ही, लेकिन दोनों का दोनों अस्पताल में इलाज ना हो पाया और मर गया। हाँ, अब इसमें अब व्यवस्था को हमने क्या कहा कि सरकारी व्यवस्था चरमराई हुई है। सब लोग उस दोष से बचना चाहते हैं, उन चीज़ों में घुसना ही नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर किसी चीज़ में अपना रिपोर्ट नहीं। आप पहले अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो आजकल देखते हैं एक्सीडेंट वाले को पहले रख देते हैं OPD में कि भाई नहीं, पहले इसको पुलिस का केस करवाओ, इसको ऐसे करवाओ, तब हम जाके इलाज करेंगे। तब तक वो आदमी गुजर जाता है। तो तुम ही बताओ, क्या ये सही है? पहले इलाज होना चाहिए। कौन किया, कैसे किया, क्या हुआ, ये बात का मुद्दा है, ये पहले का मुद्दा नहीं है ना। कि इसको कैसे कहते हैं हम लोग, फर्स्ट पहला जब तुम कहीं हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले तुम्हारा इलाज होना चाहिए या पूरा तुम्हारा ब्यौरा लिखना होगा। जो आदमी लेके भी जाने से डरता है कि भैया ये गिरा है, हमारे ऊपर दोष ना आ जाए, अगर वो मर गया तो तुम कैसे देखे, क्या देखे, कहीं तुम ही तो मर्डर नहीं हो। इस डर से आदमी भी घबराने लगता है किसी को करने में। तो डॉक्टर भी घबराते होंगे ऐसी सरकार से। हो सकता है कि डॉक्टर को भी डर हो कि हमारा क्या होगा, हम लोग अगर ये कर देंगे तो इसका रिपोर्ट का क्या होगा, कहीं हम फंसे ना जाए, हमको सस्पेंड ना कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जनसुराज की नेत्री गदनीबाग धरना स्थल से मीनू सिंह जी और उनके साथी जहानाबाद के। तो आगे ही हम ऐसे ऐसे आपको वीडियो दिखाते रहेंगे।